भागवत गीता का भी आयोजन किया। खास बात यह कि ह्यूज गर्ग जिस तरह से हिंदी और संस्कृत श्रीमद् भागवत गा रहे हैं, उसे सुनकर कोई भारत का कथावाचक संत उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेगा। ह्यूज कर्वे कलयुग में श्री कृष्ण की भक्ति की जरूरत को बखूबी समझाते हैं। हम बहुत जन्मों के पश्चात मानव जन्म मिलते हैं। केवल इस मानव जन्म में अवसर है इस प्रकार का प्रश्न करने, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध भगवान के साथ। आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो पूरा जीवन नष्ट कर लेते हैं डिस्को डांस में, शराब पीने में और सब फालतू काम में। तो भगवद गीता के अनुसार आपका जीवन धन्य करो। इंग्लैंड में जन्मे ह्यूज कर्वे 1975 में वल्लभ संप्रदाय में शामिल हुए। 18 साल की उम्र में दीक्षा लेने के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा कहना शुरू किया और आज दुनिया भर में भक्तों को श्री कृष्ण का चरित्र सुना रहे हैं। ह्यूज उर्फ भक्ति विकास स्वामी के साथ पूरी मंडली श्रीनाथ जी आई है। हरे रामा हरे कृष्णा की धुन इन लोगों के जीवन की धारा को ही बदल दिया है। अपने भगवान को नृत्य और संगीत में पाते हैं ये भक्त। हम स्वयं संगीत और नृत्य करते हैं और वो स्वाभाविक है, ये आत्मा का धर्म है। भगवान की प्रशंसा करके संगीत और नृत्य करना। वल्लभ संप्रदाय से जुड़े और भी विदेशी भक्त इस दौरे में शामिल हैं। उनके लिए यह पहला अनुभव है जब वे श्रीनाथ जी के दर्शन को आए। I came first time in Matadwara and feel very blissful. So it's very holy place, very important place for Vallabha Sampradaya, but also for Gaudiya Vaishnava Sampradaya. हरे रामा हरे कृष्णा की इस भक्ति में हर किसी को आनंद की अनुभूति है। वो भगवान की तलाश में खुद को खोजता है और अपने आराध्य के दर्शन से वो इस सफर के लिए आशीर्वाद बटोरता रहता है। ह्यूज कर्वे ने 1975 में दीक्षा ली, तब वे सिर्फ 18 साल के थे। ह्यूज अब स्वामी भक्ति विकास के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया भर के भक्तों को श्री कृष्ण गाथा सुना रहे हैं। श्रीनाथ जी में उनकी भागवत कथा सुनने के लिए देश विदेश से भक्त उमड़े हैं। आप भी सुनिए एक अंग्रेज से हिंदी में राधा कृष्ण की भक्ति की अमर गाथा। भेद और अभेद, जीव और भगवान में भेद है। कुछ दार्शनिक भ्रमित दार्शनिक जो बोलते जीव और भगवान एक ही है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। भेद है। अगर भेद नहीं है तो क्या हम दो शब्द है, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा का मतलब और सब दूसरे आत्मा से परम। अगर सब आत्मा एक ही है तो परमात्मा शब्द का कोई आवश्यकता नहीं। तो भेद है कि परमात्मा विभु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वाराध्य और जीवात्मा अनु विभु
मतलब महान, सर्वशक्तिमान, और अणु का मतलब बहुत ही छोटा। परमात्मा भगवान है, वे निरंतर है, और जीव भगवान की शक्तियों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ऐसे भेद है। बहुत प्रचलित भूल धारणा है कि जीव और भगवान एक ही है। नहीं, भेद है, परंतु अभेद भी है, क्योंकि भगवान और जीव दोनों सच्चिदानंदमय है। तो एक परिप्रेक्ष्य में भेद है और दूसरे परिप्रेक्ष्य में अभेद। तो पहले समझना चाहिए कृष्ण कौन है और मैं कौन हूँ। पहले समझना चाहिए हमारा क्या संबंध है कृष्ण के साथ, उसके बाद सेवा का प्रश्न आएगा। तो पहले समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान, हम जीव हैं और उनकी सेवा करना सब जीव का स्वाभाविक धर्म है। तो सेवा क्या है? सेवा वो कार्य है जिससे एक व्यक्ति प्रयास करते हैं दूसरा व्यक्ति के लिए ऐसे करने जिससे वो दूसरा व्यक्ति सुखी और संतुष्ट हो। तो कृष्ण सेवा वो क्रिया है जिससे भगवान कृष्ण सुखी होंगे। ये सुखी है, उनका स्वभाव सुखमय है, जिससे वे हमारे प्रति सुखी होंगे, संतुष्ट होंगे। इसलिए हम कृष्ण सेवा करते हैं। कृष्ण सेवा में बहुत कुछ करना है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम इत्यादि। भगवान सदैव लीलामय है, वे लीला करते। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप है कृष्ण सेवा में, और कृष्ण स्वरूप है जीव नित्य प्रभु। तो उनका धर्म है भोग और हमारा धर्म है सेवा। भगवान कृष्ण का भोग करना वो पूरा उचित, निष्पाप, पवित्र, उन श्रद्धा युक्त होने से जो भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का स्मरण करते हैं, वो स्मरण करने से पवित्र होते हैं। जीव और भगवान में भेद है। कुछ दार्शनिक, धार्मिक दार्शनिक जो बोलते जीव और भगवान एक ही है, आत्मा और परमात्मा